हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो जितने भी आपके करंट इवेंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जो हमारी लास्ट 11 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 तक का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर दिया गया है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करें 8815306208 पर। इसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी टॉपिक को सेग्रीगेट यहाँ पर किया गया है और पिछले 11 मंथ का जितना भी आपका करंट अफेयर का कंटेंट है वो सभी यहाँ पर कंपाइल किया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आप उन सबको भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अभी एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आप जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हैं 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द चेयरमैन ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025 to 26। यानी कि जो साल है 2025-26 के लिए कौन सा देश एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन यहाँ पर बना है। तो याद रखिएगा ये बना है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर या फिर फॉर द टर्म 2025 to 26। तो 2025-26 टर्म के लिए जो इंडिया है वो बना है अध्यक्ष किस चीज़ का, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसने जो चेयरमैनशिप है ये कब एज्यूम की है, तो जो 67 सेशन चल रहा था गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी दौरान जो है इंडिया को ये चेयरमैनशिप मिली है। और ये सेशन जो था वो कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी मीटिंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो टर्म यहाँ पर आ रही है बार बार, क्या चीज़, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आप मतलब समझेंगे कि जो आपका एशिया पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है और उसी का चेयरमैन अभी बना है कौन, इंडिया। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिप्रेजेंट इंडिया एट एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इंडिया जो है 2025 से 26 टर्म के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना है। ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ये जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन होता है वहाँ पर कैसे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल कॉरपोरेशन, तो उस चीज़ के बारे में ये बात करता है। इंडिया को जो चेयरमैनशिप है ये मिली है ड्यूरिंग द 67th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी मीटिंग, जो कि हो रही थी कहाँ पर, इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है वो भी आपको ध्यान रखनी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025, तो ये मना है कब, याद रखिएगा ये मना है 22 मई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 22 मई को ये सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025। और इस साल की जो थीम है वो है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो थीम का भी आइडिया आपको यहाँ पर रखना है। तो एवरी ईयर ऑन 22 May, the world observe the International Day for Biological Diversity to foster awareness of the essential role biodiversity plays in maintaining life on Earth। तो कैसे हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारी जो चीज़ें हैं उसको अफेक्ट करती है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है।
और 2025 की जो थीम है वो यहाँ पर रहेगी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल टी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल टी डे की, तो ये सेलिब्रेट करते हैं हम 21 ऑफ मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक हमने 2 दिन को डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो मना है 22 मई को, और वहीं बात करें 21 ऑफ मई को तो ये मना है इंटरनेशनल टी डे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगेन इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है टी फॉर बेटर लाइव्स। अब देखिए इंडिया में क्या है कि चाय बहुत पीते हैं, बहुत लोगों को बहुत शौक होता है चाय पीने का, बट ध्यान रखिएगा जो टी का ओरिजिन है ये इंडिया से नहीं बल्कि कहाँ से देखने के लिए मिलता है, चाइना से देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा साल 2019 में यानी कि 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मई को डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल टी डे। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको याद रखना है। अब सभी इंपॉर्टेंट जो हमारे मई के डेज हैं अगर हम उनको रिवाइज करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर आता है इंटरनेशनल लेबर डे जो कि मना है 1 ऑफ मई को। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात का जो फॉर्मेशन डे है वो भी 1 ऑफ मई ही है। इसके अलावा ट्यूना डे की बात करें 2 ऑफ मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो ये मना है 3 मई को। एस्थमा डे 6 मई। एथलेटिक्स डे ये मना है 7 मई को। रेड क्रॉस डे की बात करें या फिर थैलेसेमिया डे की बात करें, ये दोनों ही दिन मनाए जाते हैं 8 मई को। माइग्रेटरी बर्ड डे की बात करें तो साल में 2 बार इसको मनाते हैं और इस बार मई में अगर हम बात करें तो ये मना है 10 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे तो ये मना है 11 ऑफ मई। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 ऑफ मई। डेंगू डे इम्पॉर्टेंट है, मनता है 16 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे तो ये मना है 18 मई। वर्ल्ड फेयर प्ले डे ये मना है 19 ऑफ मई को, इसी बार UNGNS को डेजिग्नेट किया है। वर्ल्ड बी डे की बात करें तो 20 मई। और एंटी टेररिज्म डे यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे की बात करें तो ये मनता है 21 मई को, जो हमने कल डिस्कस किया था कि राजीव गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो वो सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं जो कि सेलिब्रेट होता है 20 अगस्त को। तो ये डेट भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच नगर पंचायत इन त्रिपुरा हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंपोजिटेबल बैग मेड फ्रॉम PBAT एज अ ग्रीन अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेट एक यहाँ पर यूज किया गया त्रिपुरा की एक नगर पंचायत के द्वारा जिसको PBAT नाम कहा गया है। तो ये किस नगर पंचायत ने यहाँ पर यूज किया है, तो याद रखिएगा ये क्या है, कमलपुर नगर पंचायत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, कमलपुर नगर पंचायत के बारे में। ठीक है, तो कमलपुर नगर पंचायत इन त्रिपुरा हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंपोजिटेबल बैग विच इज मेड फ्रॉम PBAT एज अ ग्रीन अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ पे जो PBAT है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पॉलीब्यूटालिन एडिपेट टेरिपेथलेट। अब बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल प्लास्टिक। तो जहाँ पे हम पहले प्लास्टिक्स को यूज़ करते थे उसकी जगह पे अब हम PBAT को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये ना पूछें तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि PBAT अभी रिसेंटली देखा गया ये क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखने, ये भी आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो एज एन जनरल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हो कि इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग एडिपिक एसिड 1,4 ब्यूटेन डायोल। हालांकि ये तो थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें हो जाएंगी, बट इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रख सकते हो कि इन सब चीज़ों से यहाँ पर बना हुआ है जो कि एक अच्छा अल्टरनेटिव है किस चीज़ का, प्लास्टिक्स का। तो प्लास्टिक्स की जगह आप इनको यूज़ कर सकते हैं जो कि 100% ये कंपोजिटेबल है और इसको आप यूजुअली क्या कर सकते हैं, पानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये पानी CO2 और बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 180 डेज। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना प्लास्टिक, तो इसीलिए ये त्रिपुरा ने यूज़ किया है, तो आपको इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो मणिपुर हाई कोर्ट का रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस चुने गए हैं, नाम क्या है इनका,
तो ऑप्शन से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जस्टिस के सोमाशेखर। ठीक है, तो ये बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो BR गवई ये बने हैं 52nd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। DY चंद्रचूड़ जी की बात करें तो इन्होंने अभी NLU जो यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर। सूर्यकांत जी की बात करें तो ये बने हैं नालसा के एग्जीक्यूटिव हेड। तो सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस फिलहाल बने हैं ये बने हैं सोमशेखर, तो इंपॉर्टेंट है नाम, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, रिसेंटली हु इंट्रोड्यूस्ड एन एम्बिशियस न्यू डिफेंस इनिशिएटिव जिसका नाम है गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम के नाम से एक नया डिफेंस इनिशिएटिव किस कंट्री ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है? तो याद रखिएगा ये जो किया है वो किया है अमेरिका, दैट इज USA ने। तो जो USA के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिक्लेरेशन दी है और बोला है कि USA जो है वो नया डिफेंस इनिशिएटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है गोल्डन डोम। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या रहेगा तो ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से एक रिवोल्यूशनरी डिफेंस सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी मिसाइल्स होती हैं या फिर जैसे स्पेस से भी इनफेक्ट अगर कुछ आता है तो आप उससे अपने देश को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर बेसिक पर्पस रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्डन डोम की तो ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें कि जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक या फिर जो क्रूज मिसाइल है उनसे आने वाले खतरे को आप काउंटर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है नाम है गोल्डन डोम, किसका है? USA का। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गोल्डन डोम ये क्या है, किस कंट्री का है, किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो ध्यान रखिएगा इनिशियल इसकी जो कॉस्ट है वो है $175 बिलियन। हालांकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अराउंड $500 बिलियन का है, बट इनिशियल जो उसकी कॉस्ट यहाँ पर एस्टिमेट की गई है वो है $175 बिलियन। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें USA की लोकेशन की तो आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है USA की लोकेशन। तो इसमें अगर हम बात करें USA की कैपिटल की तो वो हो जाएगी वॉशिंगटन DC, जिसमें कि DC की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अभी अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है सभी को मालूम है कौन सी यूज़ होती है, डॉलर यहाँ पर यूज़ होती है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है GD वेंस, अभी इंडिया में भी आए थे रिसेंटली ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो USA और कनाडा के बीच में एक यहाँ पर लाइन जाती है, ठीक है, जिसको किस नाम से हम जानते हैं? बाउंड्री लाइन है बिटवीन USA एंड कनाडा, जिसको हम जानते हैं 49th पैरेलल लाइन के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, हालांकि ये क्वेश्चन UPSC तक एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर 5 लेक्स भी हैं जो कि USA और कनाडा के बॉर्डर पर आपको मिलेंगी, जिसका नाम आएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। अब आप मुझे बताओगे कि इन 5 लेक में से जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है कौन कौन सी? एक है सुपीरियर, एक है मिशिगन, एक है ह्यूरोन, एक है इरी और एक है ओंटारियो। इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो एंटायरली आपको USA में देखने के लिए मिलेगी? तो इस लेक का आपको नाम मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो भी USA में था, बहुत फेमस नेशनल पार्क है, किस नाम से है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा गोल्डन डोम जो इनिशिएटिव है, डिफेंस इनिशिएटिव किसका है? USA का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज इन हैदराबाद। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज मत होना, मिस वर्ल्ड 2025 का जो कॉन्टेस्ट है वो अलग है, यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट्स चैलेंज की। तो यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है मिस एलिजा रेंडमा ने, तो ये ध्यान रखिएगा नाम। तो ये बनी है मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, और इस बार का जो मिस वर्ल्ड 2025 हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? तो अपने देश में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मेडल जो जीता है वो है एलिजा रेंडमा, फिर आती है जॉसम, फिर आती है एम्मा मॉरिसन, यानी कि ये 2nd नंबर पर आती है और ये 3rd नंबर पर यहाँ पर आती है। इसके अलावा बात करें अगर हम क्रिस्टिना प्लिस्कोवा की तो ये बनी थी मिस वर्ल्ड
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कब मिस वर्ल्ड बनी थी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और किस देश से है ये भी आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो ये कहाँ से है, एस्टोनिया से है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन भी आपको एक बारी गो थ्रू कर लेनी है। फिर है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अ चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB फॉर 1 ईयर, व्हाट इज हिज नेम। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो चीफ है IB के, उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया। हालांकि इससे पहले भी इनका नाम आया था जब इनके टेन्योर को एक्सटेंड करने की बात की गई थी। अब फिर से इनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। तो उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा IB के जो चीफ है इनका नाम हो जाएगा तपन कुमार डायका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले बात करें CBI, तो CBI के हेड जो है प्रवीण सूद, इनका भी जो वो है टर्म वो भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और IB के जो चेयरमैन है उनका नाम भी ध्यान रखना है, तपन कुमार डेका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें IB, तो इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन होती है 23 दिसंबर 1887 में। और जो यहाँ पर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं कौन, अमित शाह, ठीक है। इसके अलावा बात करें ज्ञानेश कुमार की, तो ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और राजविंदर सिंह भट्टी की बात करें तो ये है हमारे CISF के हेड, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट AI सैटेलाइट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट। तो जब भी हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि जैसे उसने बहुत हाई टेम्परेचर का सूर्य बना लिया, तो ये सब जो न्यूज़ हम सुनते हैं वो जनरली हम सुनते हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, कि चाइना ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट AI सैटेलाइट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है, कहाँ पर, ऑर्बिट में। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये है 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टेलेशन। अब यहाँ पर ये 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टेलेशन नाम क्यों दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके से 3 बॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब वो 3 बॉडी कौन कौन सी आप ये समझेंगे। तो इसमें जो यहाँ पर नाम आ रहा है, एक तो है चाइनीज स्टार्टअप ADS स्पेस का, इसके अलावा एक लैब है जिसका नाम है जेनजियांग लैब, और इसके अलावा है नेनजियांग हाईटेक जोन। तो 3 यहाँ पर बॉडी मिलकर इस पूरे और मिशन को यहाँ पर काम कर रही है, तो इसलिए इसको 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टेलेशन भी कहा गया है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होगा जो कि स्टैब्लिश होगा ऑर्बिट में, तो ये भी इसमें आपको याद रखना है। कौन कर रहा है, चाइना। फिर आपका अगर हम डिस्कस करें चाइना की लोकेशन, तो ये है चाइना। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बीजिंग। इसके जो प्रेसिडेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, जो कि है मैंडारिन। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि चाइना में जो करेंसी यूज़ होती है वो कौन सी है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि हु अनवील्ड द सागर में सम्मान इनिशिएटिव टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द मैरिटाइम सेक्टर। तो मैरिटाइम सेक्टर में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सागर में सम्मान। हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट वे में करवा चुकी हूँ, तो याद रखिएगा इस इनिशिएटिव को अनवील किया है किसने, सर्बानंद सोनोवाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने डिस्कस किया था कब, जब हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे फॉर विमेन इन मैरिटाइम। तो यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 10 विमेन को यहाँ पर ऑनर किया गया है। वहीं पर एक इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया जिसका नाम है सागर में सम्मान। और ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है श्री सर्बानंद सोनोवाल ने, तो ये भी इसमें आपको याद रखना है। तो सागर में सम्मान इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर विमेन इन मैरिटाइम थ्रू सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स। दीज इंक्लूड्स लाइक प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, ensuring सेफ्टी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये है पूरा इनिशिएटिव जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सागर में सम्मान लॉन्च किया है किसने, यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, कब किया है लॉन्च, ड्यूरिंग इंटरनेशनल डे फॉर विमेन इन मैरिटाइम में। तो ये इसमें आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अब हम कर लेते हैं फटाफट से आज की क्लास का रिवीजन।
तो आज की क्लास में सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी कि जो इंडिया है वो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है 2025-26 टर्म के लिए। अब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि एशिया पैसिफिक रीजन में कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, उस चीज़ की बात हुई थी और इंडिया को इस टर्म के लिए यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस किया था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट डे जो कि था आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं कब, ये सेलिब्रेट होता है 22 मई को। इसकी जो थीम थी वो थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद जो हमने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया वो था आपका इंटरनेशनल टी डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 21 मई को। फिर अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया था कि त्रिपुरा में एक नगर पंचायत है जिसने कि सिंगल यूज प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढा है जिसका नाम था पी-बेड। तो त्रिपुरा स्टेट भी ध्यान रखना है और वहाँ पर जो नगर पंचायत है जिसका नाम है कमलपुर नगर पंचायत, तो ये भी आपको इसमें याद रखनी है। फिर था मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं जस्टिस के सोमशेखर, तो ये नाम भी इसमें आपको याद रखना है। फिर है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम के नाम से जो इनिशिएटिव है डिफेंस इनिशिएटिव, ये यहाँ पर किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या है यूएसए ने लॉन्च, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूछा था कि पहला जो यहाँ पे पार्क नेशनल पार्क था वो कौन सा था। इसके अलावा मैंने आपसे लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है, तो वो यहाँ पर जीता है एस्टोनिया की एक मिस ने जिनका नाम है एलिजी रेंडमा, ठीक है। तो ये ध्यान इसमें आपको रखना है नाम इनका। इसके अलावा बात करें कि आईबी के चेयरमैन हैं जिनका टेन्योर अभी एक्सटेंड किया गया है, जिनका नाम है तपन कुमार डेका। तो इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। फिर अगर हम बात करें, जो अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट को लॉन्च करेगी, फर्स्ट एआई सैटेलाइट, तो वो लॉन्च कर रही है यहाँ पर कौन सा देश, चाइना। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया सागर में सम्मान इनिशिएटिव, तो ये अभी अनवील किया किसने, सर्बानंद सोनोवाल ने, तो ये नाम भी इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिवीजन जो हमने डिस्कस किया है। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडिया की पहली विजडा डोम जंगल सफारी ट्रेन ये किस स्टेट ने यहाँ पर लॉन्च की है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनमें से आंसर क्या होगा। और आपको ये भी रिवाइज करना है यहाँ पे जो विजडा डोम लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी आपकी चल रही है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी आपके लिए यहाँ पर है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही में 40% का जो डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, तो आप इसको भी चेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज इतने हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।